तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ये दुनिया में लेकर आ जाता है। ये कह लो वो तो खुद गया था। हमारी गर्लफ्रेंड ही टेलीपोर्ट करती है और कहती है मेरा देश है, मेरा शहर है, स्वागत है तुम्हारा। वो भी कहती है मेरा चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक डॉक्टर से मिलवाना पड़ेगा। वो भी कहती नहीं, ये चोट बहुत ही ज्यादा सीरियस है, डॉक्टर वॉक्टर कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा मेडिटेशन करूंगी, स्पिरिचुअल पावर टाइवर करूंगी तो हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारे लिए होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लेता हूँ, आराम से 1 महीने का टाइम गुजारना, अपने आप को हील करना। और जैसे जैसे आगे जाती है ना तो शहर में थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, एयरप्लेन, गाड़ी वगैरह, और न जाने क्या क्या दिखता है। तो ये भी कहती फक मुझे याद आया मैं कहाँ चली आई। लूबोन नाम का एक सेट हमारी दुनिया में हुआ करता था, जिनके पास भी ऐसे कमाल कमाल के बड़े बड़े घर थे, उड़ने वाली लकड़ियाँ थी और न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीजें थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या तुम भी लूबोन सेट के मेंबर हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसा आलतू फालतू सेट है, नहीं यार तू गलत समझ रही है। फिर होटल में आता है तो होटल का मैनेजर देख के कहता है कि लात में लड़की को होटल में लेकर आया है पेलम पाली करने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले गंदे आदमी, गंदी गंदी बातें मत कर, मुझे जल्दी से कमरा दे दे। वो भी कहता है रुका नहीं जा रहा, तरफ ही ऐसी है। फिर कमरे में लेकर आता और अपने आप को बैठ के हिल करने लगती है और कहती शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। बाय द वे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो चेन हुआन मेरा नाम है। और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ था? ये भी कहती यार कैसे बताऊं यार कैसे बताऊं यार हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हुआ क्या यार? वो भी कहती मर गए, सब मर गए, मेरे सेट वाले, मैं इकलौती जिंदा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार दैट्स सो फकिंग सैड। वो भी कहती यार फकिंग सैड यार, मैं तो एकदम मैं भी मरने वाली थी, आपने सही टाइम पे मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे नहीं वो तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहती वेल मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, तो मैं अपना जिस्म आपको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक 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 क्या 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 कैसी लड़की है भाई, ये बात पे अपना जिस्म देने को रेडी हो जाती है। भाई नहीं चाहिए मुझे तेरा जिस्म। वो भी कहती हो आपको मेरा जिस्म यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ मेरे पास एक टेक्निक है, आपको शायद वो टेक्निक अच्छी लगेगी तो टेक्निक ले सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तुमने सही बोला, लाओ यार कैसी टेक्निक यहाँ पर है, कोई बढ़िया टेक्निक जिसमें इनविजिबल बन जाऊं, कमाल का बन जाऊं, धमाल का बन जाऊं। वो भी कहती हाँ है ऐसी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो लाओ ना दो ना रुका नहीं जा रहा। तो टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है कि जो हमारा सेट था ना स्वord सेट नहीं था, स्वॉर्डमैनशिप नहीं होती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है तो क्या बोले जा रहे हो? वो भी कहती है हमारा जो सेट है ना उनकी टेक्निक बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ ना पहले दिखाओ तो टेक्निक। वो भी कहती यार लेकिन ये टेक्निक थोड़ा बहुत है ना अजीब है, नाम था हार्मोन प्लेजर टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके एक सेकंड प्लेजर टेक्निक, ये बड़ा अजीब लग रहा है। और जैसे ये टेक्निक पढ़ता है ना पढ़ते दिमाग का दही क्यों माय गॉड ये कैसी गंदी गंदी फोटो बनी थी। वो भी कहती है रियलिटी में हम इसको थोड़ा बहुत डुओ कल्टीवेशन टेक्निक भी कहते हैं। डुओ कल्टीवेशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड डुओ कल्टीवेशन मैंने मानवा के अंदर पढ़ा है। डुओ कल्टीवेशन एक इवेल टेक्निक होता है जो इधर सेट की औरतें मासूम मर्दों के ऊपर यूज किया करती थी, जबरदस्ती उनकी इज्जत लूट कर। यानी ये लड़की भी इवेल सेट की मेंबर है, इसने न जाने कितने मर्दों की इज्जत लूटी होगी, मेरी इज्जत भी लूटना चाहती है। इज्जत लूटी है ना तूने, सेक्स की है ना तूने। वो भी कहती नहीं मैंने नहीं किया, मैं वर्जन हूँ, मैं प्योर वर्जन हूँ। हमारे सेट में टोटल 7 लोग हुआ करते थे, एक मेरे मास्टर और 2 उनकी बीबी, यानी टोटल 3। वो लोग आपस में करते रहते थे और बाकी 2 मेरे सीनियर थे और 2 मेरी जूनियर यहाँ पे थी। तो वो दोनों सीनियर जूनियर के साथ करते थे, यानी उन 6 लोग आपस में बिजी रहते थे। मैं इकलौती रह गई तो मेरे को तो कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुम लोग सच में जोड़ी बना के करते हो? नहीं मुझे लगा तुम लोग तो किसी के साथ भी चालू पर जाते होगे, कभी मास्टर के साथ, कभी डिसाइपल के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी जूनियर के साथ, कभी अपने स्टेप ब्रदर। वो भी कहते छी तू कितनी गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो। मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। हमारे सेट में सब सिस्टमैटिक तरीके से होता है, कोई भी किसी के साथ नहीं चालू पड़ जाता। हमारा मैं कहता भी कहता ऐसे किसी के साथ चालू भी नहीं पड़ना चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन अपने मियाँ बीबी के साथ तो कर सकते हैं ना, ये टेक्निक उनके लिए तो परफेक्ट है ना। ये भी कहती है हमारे सेट में भी जो मियाँ बीबी होते थे वो लोग ही करते थे।
और मेरी शादी नहीं हुई है, इसके चक्कर में मैं नहीं करती। तुम्हारी शादी हो गई होगी ना, तुम जाओ, तुम अपनी बीबी के साथ कर लो। तुम्हारे मैं कहता कि बीबी तो नहीं है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है उसके साथ। डुओ कल्टीवेशन, हाँ राम, अरे ओ माय गॉड, नहीं, हमारी अभी अभी थोड़ा रिलेशनशिप आया, उसमें सेक्स नहीं करने का मन तो है, लेकिन अभी ठीक नहीं होगा। सुनो, मेरी भी शादी नहीं हुई है। वो भी कहती नाइस, कर लेना शादी। उतने में वो जो अपना आत्मा तना वो नजर रख रहा था, तो वो हमारी मैडम जी को बता देता है कि उसने टेक्निक दे दिया है। ये भी कहती गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, यानी जो मेरे बाबू को चाहिए था मेरे बाबू को मिल गया है। एनी प्रॉब्लम? आत्मा भी कहता प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कि वो जो टेक्निक उसने दिया है ना भाई, वो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है। तो ये भी कहती हाँ, तो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक ये क्या होता है? आत्मा भी कहता है आपको नहीं मालूम, डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है ना, एक लड़का और एक लड़की मिलके करते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मियाँ बीबी। अब उसकी बीबी तो नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है, यानी आप। तो आपके साथ है ना, वो गंदी गंदी चीजें करेगा, तो जाके टेक्निक काम करेगा। हो सकता है कल आपके पास आएगा और आपको बोलेगा चलो सेक्स करते हैं। ये भी कहती ओ क्या बोले, वो मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी चीजें करना चाहेगा क्या? अरे नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं किया है। तो ये भी कहता बिल, हाँ किया तो कभी नहीं है, लेकिन कभी कभार तो करना पड़ेगा। आप तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ किया ना, बहुत फायदा हो जाएगा उसको। क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगे? ये भी कहती नहीं, मैं उसको मना कर दूंगी, मेरे को शर्म आती है। अगले दिन की बारी आती है, क्लास में बैठी थी, हमारा मेकअप भी कहता सुनो ना, मुझे तुम्हारे साथ। वो भी कहती नहीं दूंगी बिल्कुल भी, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। हमारा मेकअप भी कहता वेल, मैं तुम्हारे साथ लंच खाना चाहता हूँ। हो भी कहती हो लंच तो दूंगी। तो रिसर्च हो जाती है, पैसा दम पूरा नर्वस होके बैठे थे। फिर कहती हूँ माय गॉड, पानी ला के दो ना। वो भी कहती है ये लेकर आया, पानी लाने जाता है, और मैडम जी के पास एक स्पेशल पिल था, उस पिल का पाउडर बनाती है और हमारे मेकअप के खाने में मिला देती है, क्योंकि स्पेशल था, खाते ही पावर मिलेगा। तो वो वापस आती है और कहती है कि ये लो पानी। वाई दबे, सुनो ना, आज लंच एक्सचेंज करके खाते हैं, यानी अपना लंच मैडम जी को ही दे देता है। मैडम जी भी लग फक, अबे यार पिल तो मैंने इसके लंच में मिलाया था, और लेकिन ये खा मेरा लंच रहा है, तो इसका फायदा कैसे होगा? हमारा मेकअप तभी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती वेल लो ना, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खिलाती हूँ प्लीज। हमारा मेकअप तभी लग, ओ माय गॉड, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने हाथों से खिला रही है, मेरे मुंह में दे दो। वो भी कहती है ले गॉप, ये ले गॉप, ये भी ले गॉप, ये भी ले गॉप गॉप गॉप। वो भी कहता आराम से एक बार में पूरा ठूसती है। अब मेरी बारी है, तुम भी खा लो। वो भी कहती हो माय गॉड दैट्स सो फकिंग एम्बैरेसिंग यार, सबके सामने मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाना खिला रहा है, लाओ मेरे मुंह में ठूस दो। हाय कितना टेस्टी है। हमारा मेकअप भी लाइक आय हाय सिंगल लॉन्डो, देख के तुम्हारी जल रही है ना, जलो सालो। उतने में अचानक से हमारे मेकअप की बॉडी में कुछ होने लगता है। वो भी देखता फक, कल उसने डुओ कल्टीवेशन टेक्निक दी थी, मैंने सीख लिया था। देखो तुम भी सोचोगे बट डुओ कल्टीवेशन टेक्निक कैसे सीख लिया? उसके लिए तो टप करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपको को ऐसा लगता है तो आपको गंदा लगता है, आप गंदी सोच वाले हो। डुओ कल्टीवेशन एक टेक्निक होती है जो आदमी नॉर्मली भी पढ़ कर या प्रैक्टिस करके सीख लेता है, लेकिन अगर और ज्यादा बढ़ाना है ना तो जाके टप करना पड़ता है। तो और बढ़ाने के लिए, करने के लिए नहीं, तो उसने नॉर्मली प्रैक्टिस कर ली थी, तो इसको लगता है शायद उसी के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैडम जी तुम लंच करो, मैं 2 मिनट में आया, लेकिन वो असर हुआ था पिल के चक्कर में। तो मैडम जी भी लग चलो मेरे पिल का असर हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे में कहते कि बोरे में गड़बड़ होता है, तो वो डायरेक्ट होटल में आ जाता है। अरे उसी होटल में जहाँ पे उसने मैडम जी को रखा था, और कहता मैडम जी अरे आपको डुओ कल्टीवेशन टेक्निक मुझे तकलीफ दे रही है। और वो जो लड़की थी ना अभी नहा कर आई थी, बस तौलिया उसने लपेट के रखा हुआ था। तो वो भी कहती है अरे कितने गंदे आदमी और शर्म नहीं आती, समझ गई आपको मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना था ना। हम औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है। यूं फर्की मर्द लोग। हमारा मेकअप भी कहता नहीं यार आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बोरी में कुछ दिक्कत हो रहा था ना, उसके बारे में पूछने आया। क्या प्रॉब्लम, क्या आपकी टेक्निक में कुछ गड़बड़ था क्या? यार तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? वो भी कहती है एक सेकंड, तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है? तुम इतना जल्दी 5वें लेवल पे जाने लगे क्या ना नॉर्मली तुम्हें टेक्निक सीखकर धीरे प्रैक्टिस करके लेवल 4 पे आ सकते हो, लेकिन लेवल 5 पे जाने के लिए तुम्हें सच में टॉप करना पड़ेगा, बिना किए तुम नहीं जा सकते। ओ माय गॉड,
और नहीं जाओगे तो तकलीफ होने लगेगी, ये वही तकलीफ है यानी। और ये मेरे पास आया यानी ये मेरे साथ टप टप करना चाहता है सच्ची में। हमारा मैं इकट्ठा भी गया था मम्मी, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं। लड़की भी लाकी है मेरे साथ ही करना चाहते हैं और मुझे शायद कर लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड मेरा कोई पति नहीं है तो की फर्क पैदा है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बोलो मैं क्या करूं। वो भी कहती है अब मैं अपनी इज्जत आपको देने को तैयार हूँ, कर लो मेरे साथ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है अबे क्या बक रही हो। वो भी कहती सही बक रही हूँ, अगर आपने ऐसे टाइम पे डुओ कल्टीवेशन नहीं किया तो आपकी बॉडी बम फट जाएगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहती है आ जाओ तो कर लो कर लो कर लो कर लो, आपने वैसे भी मेरी जान बचाई है, ये समझो एहसान का बदला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मम्मी नहीं अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, अरे बचा लो यार को तो। उतने में बॉडी में कुछ तो अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लड़की को ऐसा लगता है कि मर गए। वो भी कहती सॉरी है मुझे पहले आपको अपनी इज्जत दे देनी चाहिए थी, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह ठीक हो गया ही। वो भी कहती ठीक हो गया बिना किए ठीक हो गया यानी आपने झूठ बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी बॉडी में वाकई में तकलीफ हो रही थी लेकिन अचानक से तकलीफ हुआ और अचानक से तकलीफ गायब भी हो गया। आई रियली डोंट नो कैसे। वो भी कहती है कैसे ऐसे कैसे यार। वो तकलीफ 5वें लेवल का। एक सेकंड कहीं आप कहीं आप कहीं आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कहीं आप यूं तो नहीं ना हो क्योंकि हमारे टेक्निक की एक खासियत है, अगर लड़का लड़की करते हैं ना तो उनको 5वें लेवल के ऊपर जाने के लिए डुओ कल्टीवेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर यूं लोग रहते हैं ना वो तो डुओ कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है। तो आपका भी बिना डुओ कल्टीवेशन किए हो गया, इसका मतलब आप भी यूं हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकरी हो यार, मैं कोई यूंच नहीं हूँ, रुको तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। वो भी कहते नहीं अरे मुझे खोल के मत दिखाओ यार, आप बड़े गंदे आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मेरा आधार कार्ड इस पे भी जेंडर मेल लिखा हुआ है। उतने में कोई एक लड़की आती है दरवाजा तोड़ के और कहती कौन है बे, कौन आदमी अपनी औरत को नुन्नू दिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई नहीं दिखा रहा, आप कौन हो यार, ये क्या कर रही हो, कैसे कपड़े पहने आपने। वो भी कहती यू ठड़की आदमी बलात्कारी हो तुम, शर्म नहीं आती है मासूम लड़की को होटल में लेकर आते हो। वो भी कहता अरे सीनियर देखो अब गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी भी मासूम लड़की के साथ कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं किया यार, ऐसा इल्जाम लगाना बंद कर दो यार मेरे पे। वो लड़की भी कहती साले कुत्ते के बच्चे मैं तेरे बुन में झाड़ू डाल दूंगी। इतना बोल के झाड़ू से मार के हमारे मेकअप को टेलीपोर्ट करके दूर के किसी आइलैंड पे छोड़ देती है। और लड़की भी मैजिकल गलती यहाँ पे थी, मैजिकल एबिलिटी थी टेलीपोर्ट करने की, कहती उड़ा दिया मैंने। अपनी लड़की भी कहती क्या हुआ दीदी, ओ भैया आई मीन यूंच वाले किधर गए। ये भी कहती हाय राम बेचारी लड़की टेंशन ना लो, उस आदमी को हमने दूर भेज दिया और तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। ये भी कहती मेरी इज्जत पे हाथ नहीं, वो तो वैसे भी मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाल रहे थे हम। तो ये भी कहती डाल रहे थे तुम नंगी हो और वो तुम्हारे कपड़े उतार रहा था ना, तुमको नंगा करके तुम्हारे साथ। वो भी कहती नहीं अरे अब देखो गलत यहाँ पे समझ रहे हो, वो मेरे कपड़े नहीं उतारे, वो तो मैं नहा कर आई थी ना तो टावल में थी, हाँ ये प्रॉब्लम है। वो भी कहती हाय राम कितना दरिंदा आदमी है, उसको हमेशा टावल में रखता है, ये गलत ही समझे जा रही है। वो भी कहती अरे अब कहीं भी भेजो लेकर आओ। ये भी कहती आइए मैं लेकर आ जाऊंगी, हाँ कट्टू लेकर आऊंगी, मैं नहीं लाने वाली, जहाँ पे फंसा हुआ है वहीं पे फंस के मर जाए साला। इधर जो गर्लफ्रेंड के नाम उसको भी एहसास होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड किधर है, मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो जैसे अपनी डिवाइन एबिलिटी से चेक करती है तो दूर किसी आइलैंड पे पड़ा हुआ है। अब दूर आइलैंड पे कैसे चल गया यार, अब केला खा रहा है, इसको टेलीपोर्ट करके वापस घर पे लेकर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि बीसी चल के आ रहा है, कभी किसी और दुनिया में चल जाता हूँ, कभी किसी आइलैंड पे चल जाता हूँ, कभी अचानक से वापस भी आ जाता हूँ। और यहाँ पे ये वाली लड़की मिल जाती है, स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की है, और कहती कुत्ता तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे आसमान से गिरे खजूर में अटके। वो भी कहती कहाँ जा रहा है, नहीं जहाँ कहाँ रहा है, अचानक से तू आ गया, अब तू बच के जा नहीं सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ आजा बेटे आजा मेरे साथ आजा। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या बकरी हो यार, मैं नहीं आ सकता। वो भी कहते क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। पढ़ाई में मैं भी चैंपियन हूँ, मार्शल आर्ट्स मुझे भी आते, सुंदर मैं भी यहाँ पर हूँ, अरे मान मेरे भी बड़े बड़े और मैं दूंगी भी। हमारा मेकट्टा भी कहता देखो मैं कोई ऐसा ठरकी आदमी नहीं हूँ जो कि हवस के लालच में तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन यार ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबे मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ।
वो भी कहती है फिर तो मैं तेरे गोते नोच लूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता है भाग भाग के मेरे गोतों पे क्यों आ जाती है। वो भी कहती है गुस्सा रहा है मुझे। हमारा मैं कहता भी कहता आ जाओ, जब से मैंने टेक्निक सीखी है ना मेरी बॉडी में भी पावर है। नाउ आई कैन ऑल्सो फाइट है। यस आई कैन फकिंग फाइट है। आज लड़की में रेडी हूँ लड़ने के लिए। तो लड़की भी कहती है अच्छा बड़ी बड़ी बातें और पाव खाते हैं और हिला के सो जाते हैं। हमारा मैं कहता भी कहता है दीदी तुम तो ज्यादा गुस्से में हो, सीरियस हो गई। अरे दीदी नहीं, हमारा मैं कहता ठप से हाथ चला देता है। लड़की को लगता है क्या ही नुबरा भाई कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन जैसे हमारे मेन कट्टर ने ठप से हाथ चलाया था ना भाई उस हाथों में इतना दम था। ये लड़की दूर जाके झाड़ियों में गिर जाती है और हमारा मेन कट्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। तो उसको दिखता ही नहीं कि लड़की किधर चली गई। उसको लगता लड़की शायद भाग गई होगी। अरे यार लड़की भी कितनी अच्छी है, डराने का नाटक करती है लेकिन एंड टाइम पे छोड़ के भाग जाती है। इसको भी कोई अच्छा बॉयफ्रेंड दे दे। हाँ वो लड़की झाड़ी के पीछे से हिली हुई है कि अब मम्मी मम्मी मारा रे जोर से मारा फाड़ के रख दिया इस लौंडे। इस लड़के में इतना पावर कैसे आ गया कि यही तो नहीं है चूजन में। हड्डी टूट गई यार, जाऊँ कल हॉस्पिटल में। अब आते भाई अगले दिन की बारी। हमारा मैं कहता जॉगिंग कर रहा था, पानी पी रहा था और कहता मजा आ गया यार। मुझे पहले के मुकाबले बड़ा पावर महसूस होता। देखो मैंने बोतल को कैसी फाड़ के रख दी। और अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो कल्टिवेशन कर लिया तो ना यार कुछ ज्यादा आगे की बात है। अभी तो नहीं देखी, बाद में कभी। उतने में आता एक लड़का। हमारा मैं कहता भी कहता और कैसा बे, ये भी कहता है जॉगिंग कर रहा है। मैंने नोटिस किया तू तो एकदम तेज हो गया, हमारे स्कूल की ओर से पार्टिसिपेट करेगा मैराथन में। हमारा मैं कहता भी कहता मैराथन में मैं नहीं करने वाला, मेरा क्या फायदा। वो भी कहता कर लेना यार, अपना स्कूल है की फर्क पैदा है, इनाम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, गोल्ड मेडल। हमारा मैं कहता भी कहता है काम कर तू जा, तू पार्टिसिपेट है, गोल्ड मेडल की बत्ती बना के अपने अंदर डाले, मेरे को नहीं चाहिए। वो भी कहता नहीं चाहिए ठीक है। नहीं भाई तब तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वही हमारी स्कूल प्रेसिडेंट है। अगर हमारा टीम हार जाएगा तो लोग प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे आ तू। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान दे दूंगा। तो वो भी कहता ये हुई ना बात, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान दे देना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। जब तक के लिए बाय बाय।